आज के दिन परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करें और पाक रूह हमारी सहायता करे कि आप में से हर एक जन जो मैसेज, जो समाचार, जो सुसमाचार पवित्र आत्मा के हृदय में है, यीशु के हृदय में है, वो आप तक पहुँचे। आज हम प्रार्थना करते हैं कि आप सब बहुत तायत की आशीष पाकर दरबार से जाएं, और जो लोग दरबार में जुड़े हैं ऑनलाइन, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वही आशीष जो आज हमें दरबार के अंदर दे रहे हैं, वो उन्हें भी जो हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं, प्रभु की आशीष उन्हें भी मिले। आमीन। लूका नबी की किताब उसके 17 अध्याय में, बाइबल में लूका की किताब है नए नियम में, लूका की किताब उसका 17 अध्याय और उसके 11 पद से 19 पद तक हम देखेंगे। जिसके पास बाइबल हो ज़रूर निकाल के देखें बच्चों। ऐसा हुआ कि यीशु यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उस ज़माने में कोढ़ियों की प्रथा थी कि वो गांवों से बाहर रहते थे, शहरों से बाहर रहा करते थे, घरों के अंदर रहने की उन्हें इजाज़त नहीं थी। और जब कोई व्यक्ति उधर से निकलता था तो वो ज़ोर से आवाज़ देते थे कि भाई यहाँ कोढ़ी है, कोढ़ी है, कोढ़ी है, इधर मत आओ, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, इस प्रकार की आवाज़ निकाला करते थे और लोग उनसे बच के निकल जाया करते थे। लेकिन ये आवाज़ दूसरे तरह की है। यीशु मसीह के बारे में उन्होंने सुन रखा था, यीशु मसीह की कृपा को और उनकी दया को उन्होंने सुन रखा था कि वो कोढ़ियों को भी शुद्ध करते हैं, वो बीमारों को चंगा करते हैं, वो अंधों की आंखें खोलते, बहरों के कान खोलते हैं, वो दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, मुर्दों को जिंदा करते हैं। यीशु मसीह के बारे में इन कोढ़ियों ने निश्चय सुन रखा था और इसी कारण इन्होंने जब यीशु को देखा तो यीशु मसीह से ये नहीं कहा अशुद्ध हैं, हम अशुद्ध हैं, आप दूर रहिए। ये शब्द जो कॉमन था, जो उन्हें बोलना था, उन्हें इस बात की आज्ञा थी कि उन्हें ऐसा ही बोलना है, वो नहीं बोला उन्होंने। परंतु क्या कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर, ये बोला उन्होंने। बदल गई बोली, प्रभु को देखते ही बदल गई बोली। हालेलुया। और मनुष्य को देखकर, दूर रहो हमसे, हम अशुद्ध हैं, दूर रहो हमसे, अशुद्ध हैं। और प्रभु को देखकर क्या कहने लगे, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। देखो, शुद्धिकरण की और चंगाई की चाबी, छुटकारे की चाबी यही है कि जब तुम यीशु को देखो तो दूर मत भागो, दूर मत भागो। ये मत सोचो कि तुम अशुद्ध हो, पापी हो, गुनहगार हो, दूर भागो। प्रभु तुम्हें मार डालेगा, तुम पर दंड की आज्ञा हो जाएगी तुरंत। ऐसी नहीं है। यीशु मसीह के पास आओ और उसकी दया का आवाज लगाओ कि हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। और आपके जीवन में आश्चर्य कर्म होगा, आपके जीवन में आशीष आएगी, आपके जीवन में चंगाई, छुटकारा आएगा। निश्चय आप जानो कि आपके जीवन में आशीष आनी है। यहां होता क्या है, 14 पद में लिखा है, यीशु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते जाते वे शुद्ध हो गए। उस जमाने में उस मंदिर के याजक और प्रीस्ट जो होते थे, वो जांच करते थे कि मनुष्य कोढ़ी है या नहीं है।
या उसका कोढ़ ठीक हो गया है नहीं हो गया है। यदि ठीक हो जाता था तो वो जांच के उसे तब अलाउ करते थे कि जाओ अपने गांव में रहो। यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा जाओ अपने आप को याजक को दिखा दो और याजक तुम्हें कहेगा कि तुम ठीक हो गए हो, अपने अपने गांव में चले जाओ। यीशु ने यह नहीं कहा कि लौट के मेरे पास आओ। यहां पर होता क्या है, तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। 10 कोढ़ी थे, उसमें से एक लौट कर आया और परमेश्वर की महिमा करता रहा और यीशु के पांव पर गिरकर, मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और जानते हो वो सामरी व्यक्ति था। उस जमाने के यहूदी लोग, जो शास्त्री महाशास्त्री रब्बी लोग यहूदी थे, और इस्राएल और यरूशलेम के लोग अपने आप को बड़ा और पवित्र समझते थे, बजाय इसके कि सामरी इलाके के रहने वाले लोगों में उनके साथ भेदभाव रखते थे। मगर जब सब कोढ़ी हो गए, 9 यहूदी और 1 सामरी, जब सबको कोढ़ लग गया तो सब एक हो गए। वो 10 एक साथ रह रहे थे। सोचिए जरा, पाप की स्थिति भी ऐसी है। पाप की स्थिति में कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई भाषा नहीं है, कोई कुल नहीं है, कोई देश नहीं है, किसी ऊंची और किसी अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। जो पापी है वो पापी है। जिसने गुनाह किया है, जिसने झूठ बोला है, जिसने अशुद्ध काम व्यभिचार अशुद्धताएं की हैं, जिसने चोरी की है, जिसने परमेश्वर के रहन सहन की आज्ञाओं को तोड़ा, वो गुनहगार और पापी है। वो एक ही कैटेगरी में आ जाता है परमेश्वर की निगाह में। जैसे 10 कोढ़ी एक थे और वो अपने आप को एक साथ रह रहे थे, वैसे ही पापी भी परमेश्वर की निगाह में सब एक हैं। यीशु ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया और 10 में से एक सामरी था, जो दूसरी जाति का व्यक्ति था। वो लौट कर आता है, प्रभु का धन्यवाद करता है। और यहां पर प्रभु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए तो फिर वे 9 कहां हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। देखो, धन्यवाद बहुत बड़ी चीज है। धन्यवाद देना प्रभु का सबसे बड़ी कुर्बानी है। परमेश्वर का धन्यवाद देना सबसे बड़ी कुर्बानी है। भजन संहिता और उसका 50 अध्याय देखेंगे हम बाइबल में। भजन संहिता 50, भजन संहिता 50 उसका 23 पद, और बल्कि भजन संहिता 50 में 9 से 14 तक हम देखेंगे। प्रभु कह रहे हैं, मैं तो न तो तेरे घर से बैल और न तेरे पशुशाला से बकरे लूँगा। यानी बैलों की और बकरों की कुर्बानी मुझे नहीं चाहिए। बाइबल का परमेश्वर यही कह रहा है, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु, हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ और मैदान पर चलने वाले जानवर भी मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वो मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर कह रहा है, न मुझे बैल का मांस चाहिए और न बकरे का लहू चाहिए तुम्हारी तरफ से कुर्बानी के लिए। मुझे क्या चाहिए? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया।
जय यीशु। तो परमेश्वर को क्या देना चाहिए? धन्यवाद। जोर से बोलो, धन्यवाद, धन्यवाद। परमेश्वर को तुम्हारा सोना चांदी नहीं चाहिए। परमेश्वर को तुम्हारे गाय बैल की, जानवरों की कुर्बानियां नहीं चाहिए। तुम्हारे मुंह से निकले हुए शब्द धन्यवाद ही काफी है उसके लिए। धन्यवाद करो। भजन संहिता 50 उसका 23 पद कहता है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। जब हम धन्यवाद परम पिता का करते हैं तो हम उसकी महिमा करते हैं। और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। अपना चरित्र भी हमें उत्तम रखना है, यानी परमेश्वर का धन्यवाद करना और अपने जीवन को पवित्र रखना, वचन के आधार पर चलना, परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं को मानना और उसके अनुसार जीवन को बिताना हमारे लिए आवश्यक है। लेकिन जब कभी मनुष्य किसी ढिठाई के पाप से पीड़ित होता है और उससे छुटकारा नहीं पाता तो उसके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आपने एक छोटे से बच्चे का गवाही सुनी होगी। वो अपने पिता के लिए प्रार्थना कर रहा था कि उसकी शराब छूट जाए, और उसकी गवाही थी कि उसने प्रार्थना की अपने पिता के लिए, उसकी शराब छूट गई। ऐसे एक बेटी अपने पति के लिए प्रार्थना कर रही थी। पिछले इतवार को हमने सुना, उसे भी नशे की आदत थी, उसका नशा नहीं छूट रहा था। प्रभु के सामने टूटा हुआ मन और टूटे हुए मन की कुर्बानी सबसे बड़ा बलिदान है, और वो टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के सामने बेटे और बेटियां, भाई और बहनें टूटे हुए मन से आंसुओं के साथ रोकर प्रार्थना करते हैं, कहते हैं, हे पिता, हमारे भाई बहन, पति पत्नी की ये आदतें छूट नहीं रही हैं, आप दया कीजिए, पवित्र आत्मा सहायता कीजिए कि ये बुरी आदतें छूट जाएं। यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देगा और वो श्राप टूट जाएगा और छुटकारा मिल जाएगा। आमीन। निश्चित मिल जाएगा। भजन संहिता 51 उसका 17 पद कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। यानी जब हम टूटे हुए मन से प्रभु के सामने आते हैं तो वो कभी तुच्छ नहीं जानता। अब आप सोचिए, इन कोड़ियों का क्या हाल था। समाज से पूरे तरीके से बाहर निकाले हुए थे, गांव के अंदर रह नहीं सकते थे, गांव के बाहर अपनी झोपड़ियां बना के रह रहे होंगे, लोग उन्हें दया करके भोजन वगैरह पहुंचा देते होंगे, खाना पीना दे देते होंगे, मगर वो अपने गांव में अपने परिवार के पास आने की इजाजत उनको नहीं थी। टूटा हुआ मन था उन कोड़ियों का, और उन्होंने यीशु के बारे में सुन लिया। और उस दिन प्रभु की ऐसी दया हुई कि यीशु मसीह उनके गांवों से होकर निकल रहा था। यीशु मसीह तुम्हारे गांव में भी जाता है, जहां 2 या 3 जन, बाइबल में लिखा है मत्ती 18 और 20 में, जहां कहीं 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हूं। यीशु का वायदा है। आप जब प्रार्थना करते हैं, पति और पत्नी और बच्चे, भाई और बहनें, पड़ोसी, 2 या 3 जन अपने घर में बैठकर जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु का वायदा है कि वो उनके बीच में है। और जब प्रभु का उपस्थिति आती है हमारे मध्य में, तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र इसलिए प्रकट हुए कि शैतान के कामों का नाश करें। हर प्रकार की बुराइयां हमारे जीवनों से हट जाती हैं। परमेश्वर के पुत्र का हमारे जीवन पर जब प्रकटीकरण होता है, यहाँ पर क्या हुआ, ये टूटे मन से, ये 10 कोड़ी टूटे मन के चिल्ला रहे हैं, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। यीशु ने उनके टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जाना,
उन कोड़ियों को तुच्छ नहीं जाना, बल्कि उनसे ये कहा कि जाओ, चंगे हो गए तुम, अपने आप को जांच करा लो, जाके अपने आप को डॉक्टरों को दिखा लो, तुम्हारी बीमारी यीशु ने चंगी कर दी है, तुम्हारा रोग यीशु मसीह ने उठा लिया है, तुम्हारा कोढ़ यीशु मसीह ने हटा दिया है। ये बाइबल में लिखा है, ये घटना सच है। जगह और स्थान लिखा हुआ है जहां की घटना है, जिस गांव की घटना है, जिस लोगों के बारे में ये घटना हुई है, जहां ये आश्चर्य कर्म हुआ है, वहां का जिक्र है। ये ऐतिहासिक घटना है, कोई मनगढ़ंत कहानियां, काल्पनिक कहानियां नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जीवित है, वो जीवित परमेश्वर का पुत्र है और हमारे मध्य में है। इसलिए आज यीशु मसीह के सुसमाचार को पूरे जगत में सुनाया जा रहा है, ताकि सब जातियों पर गवाही हो और फिर उसके बाद अंत आ जाएगा। इससे पहले कि दुनिया की समाप्ति हो, संसार का राज्य खत्म हो, परमेश्वर का राज्य स्थापित हो, परमेश्वर पूरी दुनिया को मौका दे रहा है कि वो मन फिराएं और अपनी बुरी चाल को छोड़ दें। बुरी चाल, बुरे व्यवहार, बुरी आदतें। मनुष्य परमेश्वर की समानता और सूरत में बनाया गया है। मनुष्य के अंदर परमेश्वर की सूरत है, सीरत होनी चाहिए, वो गायब हो गई है। चरित्र गायब हो गया है। ईश्वरीय सूरत है, मनुष्य को समानता और स्वरूप दिखाई दे रहा है ईश्वर का, परंतु ईश्वर का चरित्र नहीं है, उसकी सीरत नहीं है, वो गायब हो गई है। वो आत्मा से आएगी। आमीन। वो आत्मा से आती है। परमेश्वर आत्मा है। जब उसका आत्मा हमें मिलता है तो हमारा चरित्र बदल जाता है। सच तो यही है, शरीर वही रहता है, रंग रूप वही रहता है, और इसी को हम नया जन्म कहते हैं, इसी को हम नया मनुष्य कहते हैं कि जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत जाती हैं, सब कुछ नया हो जाता है। प्रभु आपको अपनी सूरत में और अपनी सीरत में और अपनी समानता में बदल देता है। इसी को हम नया जन्म कहते हैं। और बिना नया जन्म पाए हुए कोई परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। परमेश्वर के राज्य का देखना भी असंभव है, और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तो बहुत बड़ी चीज है, देखना भी असंभव है। एक मनुष्य है निकोदीमस नाम का, यूहन्ना के 3 अध्याय में इस घटना का जिक्र है। ये निकोदीमस पढ़ा लिखा आदमी है, यहूदी धर्म का सरदार है, काउंसिल का मेंबर है, बड़ी काउंसिल का मेंबर है। और उसने रात के समय यीशु के पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। कौन सा चिन्ह है? कोढ़ियों को शुद्ध करना। ये कोई मनुष्य नहीं दिखा सकता, कोई मनुष्य नहीं कर सकता। यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो कोई मच्छर को नहीं ठीक कर सकता, बुखार को नहीं ठीक कर सकता। अंधी आंखें खोलना, बहरे कान खोलना बहुत बड़ी चीज है। लंगड़ों को चलाना, कैंसर के रोगी का चंगा होना, कोढ़ी का शुद्ध होना, मुर्दे का जिंदा होना बहुत बड़ी चीज है। परमेश्वर का काम है, ये मनुष्य का काम नहीं है। जब तक उसके साथ परमेश्वर न हो, यानी जब तक यीशु का आत्मा हम में न हो, तब तक हम यीशु मसीह के काम नहीं कर सकते। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हर एक मनुष्य के लिए, जिसने नया जन्म पाया है, जिसने पहला जन्म मनुष्य का पाया और दूसरा जन्म परमेश्वर के बेटी और बेटी के रूप में हो जाता है, और उसी को कहते हैं आत्मा का जन्म, पवित्र आत्मा का जन्म। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। निकोदीमस ने कहा, मनुष्य बूढ़ा हो जाए तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म लेगा?
यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल से जन्म लेना जल का बपतिस्मा है, ठीक है। हमने डुबकी लगाई पानी में यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से अपने पुराने जीवन को दफन कर दिया, बाहर निकल कर आए, नया जीवन मिला, पवित्र आत्मा का वरदान मिला। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का वरदान दे दिया, क्योंकि हमने पुराना जीवन अपना दफन कर दिया और निकल कर बाहर आए। मनुष्य के पुत्र और पुत्री तो पैदा हुए थे, और जब हमने जल का बपतिस्मा लिया तो हमने पुराने पापी मनुष्यत्व को दफन कर दिया और नया मनुष्य जल के बाहर निकला, पवित्र आत्मा उतर गया यीशु मसीह के नाम से। और जब उतर गया तो आप एक नई सृष्टि बन गए, आत्मिक जन्म आपका हो गया, आप आत्मिक प्राणी बन गए। अब आत्मा के चलाए चलोगे तो सारी बुराइयों से बचे रहोगे, शरीर के अनुसार चलोगे तो पाप करते रहोगे। यदि आत्मा के अनुसार चलोगे तो तुम नए मनुष्य बनकर परमेश्वर के बेटी बने हुए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे। ये है, क्योंकि शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। यानी आत्मा के जन्म की बात कर रहे हैं प्रभु। सबसे पहले हम ये भी भेद की बात बताएंगे, आखिर आत्मा से कौन जन्मा है? वही तो आत्मा से जन्म दे सकता है हमें। यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? माता मरियम कुंवारी थी और पवित्र आत्मा उस पर साया किया, और उसके गर्भ में जो आत्मा ने शरीर धारण किया वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया और नाम यीशु रखा। वो शरीर से मनुष्य और आत्मा से ईश्वर है। आमीन। पहचान नहीं पाए लोग उसे, क्योंकि कोई मनुष्य तो इससे पहले, यीशु मसीह के आने से पहले मुर्दों को जिंदा नहीं करता था। यीशु मसीह के आने से पहले अंधी आंखें, कोढ़ी शुद्ध नहीं होते थे, बहरे के कान नहीं खुलते थे, दया नहीं होती थी, पाप की क्षमा नहीं हो रही थी। यीशु मसीह नया जन्म नहीं दे रहे थे, दुष्ट आत्मा को निकाला नहीं जा रहा था, बीमारों को चंगा नहीं किया जा रहा था। बहुत रेयर केसेस में प्रॉफिट लोग प्रार्थना करते थे और लोग चंगे हो, 2-4 केसेस हो जाते थे। परंतु परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे मध्य में नया जीवन ले आए, पूरे तरीके से मनुष्यों के मध्य में अपनी सामर्थ को ले आए, ताकि हम उसकी सामर्थ को प्राप्त करके नया जन्म पालें। और ये नया जन्म, नई आत्मा और नया मनुष्य आप बन गए हो। लिखा है, अचम्भा न कर, मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ जाती है, किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा वो ऐसा ही है। देखो, प्रभु यीशु का जन्म आत्मा से है, और आत्मा शरीर धारण किया माता मरियम के गर्भ में, आत्मा का जन्म है। और आत्मा के जन्म के कारण यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र कहलाए। और यदि आपका जन्म भी आत्मा से होगा, जो यीशु मसीह कह रहे हैं कि जल और आत्मा से तुम्हारा जन्म लेना अवश्य है, यदि परमेश्वर के राज्य को देखना चाहते हो तो तुम्हारा जन्म नए सिरे से होना अवश्य है। अर्थ, तुम्हारा जन्म जल से, यानी जल का बपतिस्मा, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। जल और आत्मा से जन्म लेना अवश्य है यदि परमेश्वर का राज्य देखना चाहते हो तो। यीशु मसीह जब आत्मा से जन्म लिए, पवित्र आत्मा माता मरियम के गर्भ में शरीर धारण किया, परमेश्वर की सामर्थ उस पर साया की। किसी आदमी के द्वारा यीशु का जन्म नहीं था, और इसलिए जब आत्मा का जन्म हुआ यीशु का, तो परमेश्वर का पुत्र कहलाया। और जब हमारा और आपका आत्मा से जन्म होगा तो हम क्या कहलाएंगे? हम भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। देखो, परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के बेटे और बेटियां ही प्रवेश करेंगे। इसलिए तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है,
पहला जन्म तुम्हारा मनुष्य का हुआ है और दूसरा जन्म तुम्हारा परमेश्वर का बेटा और बेटी के रूप में होना है। और जब परमेश्वर के बेटा बेटी बन जाओगे तो परमेश्वर के राज्य को देखोगे, प्रवेश करोगे और उसमें आनंद से रहोगे। और उसका राज्य आने वाला है, उसका राज्य हमारे मध्य में है। और परमेश्वर के राज्य का राजा यीशु मसीह है, जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग में चढ़ाया गया, पिता के दाहिनी ओर बैठा है और फिर दोबारा आने वाला है। और उसके आने से पहले बहुत सारे चिन्ह आज दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके आने का समय अभी नहीं हुआ है। वो आएगा जब तक कि पृथ्वी पर यीशु मसीह के उद्धार का सुसमाचार, उनकी कुर्बानी का सुसमाचार, उनके लहू के द्वारा पापों की क्षमा का सुसमाचार पूरी दुनिया में प्रचार नहीं किया जाएगा और सब जातियों पर गवाही न होगी, तब तक यीशु का आना नहीं होगा। यीशु आ जाएगा उसी दिन जिस दिन सारी दुनिया में पाप की क्षमा का प्रचार हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से, और तब उनका आना हो जाएगा। इसीलिए हम जल्दी में हैं, इसीलिए हम जल्दी में हैं कि भाई हमारी मदद करो। ये परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने की जिम्मेदारी हमारी भी है, तुम्हारी भी है। क्या यीशु मसीह ने तुम्हारे जीवन में काम नहीं किया है? कितने लोग हैं जिनके जीवन में यीशु ने काम किया है? बताइए। सैकड़ों लोगों के जीवन में, हजारों लोगों के जीवन में यीशु ने कार्य किया है। तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि यीशु ने तुम्हारे साथ क्या किया है। यही तो खुशखबरी है जो अपने पड़ोसियों को सुनाओ, दुनिया में सुनाओ, ताकि उनका भी कल्याण, उनका भी उद्धार हो। वो विनाश की ओर क्यों जाएं? वो क्यों ना अनंत जीवन पाएं? ये हमारा बोझ होना चाहिए मेरे प्रियो। मेरा बोझ बहुत ज्यादा है आपके प्रति और पूरी दुनिया के प्रति, संसार के प्रति, कि किसी भी तरीके से हम सुसमाचार सुनाएं। और जो भी सुना रहा है, चाहे वो हमसे लड़के सुना रहा हो, चाहे वो हमारे साथ रह के सुना रहा हो, हमारा काम कर रहा है। वो जीवन बचा रहा है, नए जीवन का पैगाम सुना रहा है। इस नए जीवन के पैगाम को लेकर जाओ, मुंह को बंद मत करो। प्रभु ने तुम्हारे साथ भलाई की है, तुम भी दूसरों के साथ भलाई करो। हमने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है, तुम चंगे हुए, तुम्हें आशीष मिली है। तुम भी दूसरों के लिए दुआ करो, प्रार्थना करो, उन्हें भी आशीष मिले, उन्हें भी छुटकारा मिले, उन्हें भी चंगाई मिले। आमीन।